दोस्तों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों भारत मंडपम में एआई समिट शुरू हो गया है और इस समिट में 100 देशों के प्रतिनिधि और भारत के हर हिस्से से लोग आए हुए हैं। आज चूँकि उद्घाटन का मौका था, 5 बजे से प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, लेकिन कल से जो गहमा-गहमी होगी, यानी बहुत सारी कॉन्फ्रेंस होंगी, सेमिनार होंगे, लोगों को एआई के बारे में बताया जाएगा। तो वो आज उस पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत एक सुनहरा मौका है जो एआई की तरफ जाना चाह रहे हैं, जो एआई ऐप बनाना चाहते हैं, एआई का उपयोग करना चाहते हैं। तो दरअसल एआई को लेकर ये जो एआई इम्पैक्ट समिट है 2026, इसको लेकर थोड़ा सा बात करते हैं। तो आइए मित्रों, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें 20 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो शामिल हो रहे हैं, जिसमें फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, और ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं लुला दा सिल्वा। ये जब G20 हुआ था तब भी ये यहाँ थे और बहुत जिंदा दिल आदमी है ये। तो G20 की अध्यक्षता अभी इस साल यही कर रहे हैं। और मित्रों, जिसमें जो इसमें जो रखा गया है कि मानवता की सेवा, समावेशी विकास को गति देना और धरती की रक्षा करने पर केंद्रित नवाचार होंगे। यानी एआई तो बने, लेकिन इंसानों की भी सेवा हो और उसमें धरती की रक्षा कैसे की जाए। इससे पहले 2023 में लंदन में एआई समिट हुआ था 2023 में। उसके बाद ये भारत में हो रहा है, भारत में पहली बार हो रहा है और इसका फोकस रखा गया है ग्लोबल साउथ। यानी भारत जो प्रतिनिधि करता है वो विकासशील देशों की प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए ग्लोबल साउथ की हम बात करते हैं। ग्लोबल साउथ का मतलब होता है कि जो विकासशील देश हैं। 13 देशों के इसमें पैवेलियन लगे हुए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, एस्टोनिया, सर्बिया, कजाकिस्तान, अफ्रीका। और इसमें 800 से ज़्यादा स्टार्टअप शामिल हो रहे हैं। और एक्सपो में अंदाज़ा लगाया गया कि 2.5 लाख से ज़्यादा इसमें लोग आएंगे। बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि आज भी जो मैंने वहाँ देखा, मैं खुद गया था आज, तो मैंने देखा कि वहाँ लोग सम्मेलन में शामिल होने के लिए, एक्सपो में शामिल होने के लिए लालायित हैं। बिल्कुल लाइन लगी हुई जगह जगह। और उनको हालांकि आज थोड़ी सी अव्यवस्था रही। अव्यवस्था इसलिए रही कि प्रधानमंत्री का उद्घाटन था, तो सिक्योरिटी रीजन से चारों तरफ गेट बंद कर दिए गए थे और फिर लोगों को आने नहीं दिया गया था। तो उसका अगर पहले से इंतज़ाम होता तो ज़्यादा अच्छा था। आज मित्रों, जब ये आपको पता है कि जो अल्टमैन है, सैम अल्टमैन, ChatGPT के जो CEO है, वो अब आज वो भारत आ गए इसी सम्मेलन के लिए। तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है और उसमें कहा है कि एआई भारत के मोर्चे पर दुनिया की अगुवाई करने में पूरी तरह से सक्षम है। इस तरह से ये लोग गोला देते हैं, ऐसा होता है, टोपी पहनाते हैं। मतलब सारे एआई के ऐप अमेरिका बना रहा है। नहीं कह कि हिंदुस्तान भी एआई में कुछ कर रहा है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो लोग कर रहे हैं एआई से पैसा कमा रहे हैं, ये बात सच है। पर एआई में हमारे देश में अभी तक कोई भी LLM नहीं बन पाया। हमारे देश में अभी तक कोई ऐप नहीं बन पाया। छोटे मोटे ऐप बने, पर एक बड़ा ऐप नहीं पाया। एक भिंडी ऐप है, उसके अलावा ऐसे हमने नहीं देखे। कोचिंग लोग ज़रूर कर रहे हैं, एआई के बारे में सिखा रहे हैं। तो सैम अल्टमैन ने कहा कि दुनिया भर में प्रौद्योगिकी कंपनियों की बढ़ी चिंता के बीच ओपन एआई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सैम अल्टमैन का कहना है कि भारत एआई के मोर्चे पर दुनिया की अगुवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसकी प्रमुख वजह भारत की घरेलू प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता, सरकार की नीतिगत पहल, इसके जरिए देश एआई को बड़े पैमाने पर लागू करने में आगे। अल्टमैन ने उन्होंने कहा कि भारत की मजबूत प्रगति की उन्होंने सराहना की और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की प्रौद्योगिकी प्रतिभा, राष्ट्रीय रणनीति और एआई की संभावनाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण सबसे बड़ी ताकत है। और इन्होंने कहा कि जो एआई टूल्स के इस्तेमाल है, वो भारत अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है जो एआई टूल का इस्तेमाल करता है।
उन्होंने ये भी कहा कि हम भारत के साथ साझेदारियाँ करेंगे ताकि एआई में हम आगे बढ़ सकें। उन्होंने 3 प्रतिबद्धताएँ अपनी दोहराई हैं। एक तो कहा एआई शिक्षा का विस्तार, कंप्यूटिंग एवं ऊर्जा बुनियाद ढांचे का निर्माण और एआई को रोज़मर्रा के कार्यों में शामिल करना। ये उन्होंने कहा, ये उनका उद्देश्य है। और इसके अलावा मित्रों, जो भारत के लिए वैश्विक एआई आर्किटेक्ट के रूप में स्थापित होने का एक बहुत बेहतर मौका है, क्योंकि ये एक परिवर्तनकारी दौर है और इसमें सभी देश अपने एआई एजेंट बना रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो भारत भी इसमें पीछे न रह जाए, इसके लिए काम हो रहा है। इसके लिए ये सम्मेलन हो रहा है, सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए, कि जो लोगों को अभी तक एआई की तरफ जिनका ध्यान नहीं गया है, उनके लिए भी ये अच्छा एक सुनहरा मौका है कि आप जो है एआई की तरफ अपना ध्यान दीजिए। टेक दिग्गजों ने माना लोहा। अमेरिका और चीन जैसे देशों के अपने एआई एजेंट थोपने की होड़ में के बीच भारत दुनिया की बेहतरी के लिए प्रवर्तनकारी प्रौद्योगिकी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दुनिया के टेक दिग्गज भारत के इस प्रयास की सराहना कर रहे हैं। उनका कहना है कि भारत एआई के इस्तेमाल और नागरिकों पर पड़ने वाले इसके असर को प्राथमिकता दे रहे हैं। एआई इंडिया समिट से पहले एक्सेचर की चेयरमैन और सीईओ जूली स्वीट का कहना है कि वैश्विक सम्मेलन ऐसे सही समय पर हो रहा है जब ग्लोबल साउथ एआई के भविष्य को बनाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मैं इंडिया एआई समिट में दुनिया भर के लीडर्स के साथ जुड़ने का इंतजार कर रही हूँ। नया इतिहास लिखा जा रहा है, क्रिस्टियानो ने कहा। क्वालकॉम के अध्यक्ष और सीईओ क्रिस्टियानो अमोन ने कहा कि दुनिया के लीडर्स इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के लिए नई दिल्ली में जुड़ रहे हैं। मैं इसका हिस्सा बनकर उत्साहित हूँ। भारत में इस साल समिट का एक और खास हिस्सा एआई को अधिक विकास और समाज की भलाई के लिए तैयार कर रहा है। इसमें अर्थव्यवस्थाओं एवं समाज में उत्पादक नवाचार और सबको साथ लेकर चलने वाले विकास को बढ़ावा देगा। ये अमेजन चीफ ग्लोबल अफेयर्स के जो लीगल ऑफिसर हैं डेविड जाओ पलस ने कहा। इस तरह से 20 से ज़्यादा सीईओ इसमें आ रहे हैं। अब इसमें कल से इसमें बहुत सारे और भी इसमें प्रोग्राम होंगे, तो उसमें जैसे जैसे आता रहेगा मैं उसमें डालता रहूँगा और आपकी इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। आपके मन में एआई को लेकर क्या जिज्ञासा है, तो आप क्या सोचते हैं कि जो एआई समिट हमारे देश में हो रहा है उससे भारत को क्या फ़ायदा होगा, इस पर बारे में अपनी चर्चा ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर करें। अभी के लिए इतना। कल मैं आपको भारत मंडपम से लाइव दिखाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।